हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज पूरे देश में धर्मांतरण का मुद्दा भी जबरदस्त सुर्खियों में रहा। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण कराने वाले कलीम नाम के एक नामी मौलाना को पकड़ा। पुलिस कह रही है कि इसके पकड़े जाने के बाद अब तक सबसे बड़ा धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ है। कलीम का नाम उमर गौतम से भी जुड़ा है, जो धर्मांतरण के आरोप से पहले जेल में बंद है। और यूपी एटीएस को पता चला है कि कलीम का धर्मांतरण मॉड्यूल बहुत ही खतरनाक था। पुलिस ने कलीम से एक एक डिटेल पता की है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी मौलाना कलीम की गिरफ्तारी पर हो रही है, पॉलिटिक्स को लेकर है। क्या आने वाले चुनाव में भी धर्मांतरण इंपैक्ट डालने वाला है? पूरी रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण सिंडिकेट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। योगी की पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। धर्मांतरण केस के सबसे बड़े मास्टरमाइंड का नाम फाइल हुआ है। उमर गौतम, सलाउद्दीन, जैनुद्दीन शेख, रामेश्वर कावड़े, कौसर आलम, भूप्रिय बंदों से भी बड़ा धर्मांतरण का डायरेक्टर पकड़ा गया है। नाम है कलीम सिद्दीकी। यूपी एटीएस ने बताया है कि कलीम भारत का सबसे बड़ा धर्मांतरण सिंडिकेट संचालित करता है, जिसके पूरे सॉलिड प्रूफ है पुलिस के पास। इस संबंध में आज के अभियुक्त को छोड़ के कुल 10 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से 6 व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न तिथियों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है तथा 4 व्यक्तियों के विरुद्ध अभी भी विवेचना प्रचलित है। इसी विवेचना के दौरान इंटेलिजेंस गैदरिंग के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है। कलीम सिद्दीकी जमीयते वलीउल्लाह ट्रस्ट और ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पीस सेंटर नहीं बल्कि धर्मांतरण कर देश में अशांति फैला रहा था। कलीम सिद्दीकी की पूरी कुंडली यूपी एटीएस ने खंगाल डाली है। सबूत इतने पक्के हैं कि कलीम सिद्दीकी का बचना नामुमकिन है। यूपी एटीएस ने 20 जून 2021 को अवैध धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया। एटीएस ने मुफ्ती काजी उमर गौतम, सलाउद्दीन, जैनुद्दीन शेख, रामेश्वर कावड़े उर्फ आदम उर्फ एडम, कौसर आलम, भूप्रिय बंदों से पूछताछ की तो पता चला कि उमर गौतम और उसके साथियों को ब्रिटेन के अल फदा ट्रस्ट से 57 करोड़ रुपए का दान मिला है। ये सारे लोग इस पैसे के खर्च का हिसाब नहीं दे पाए। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण रैकेट के बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और मौलाना कलीम को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस जब जांच कर रही थी तो उसे पता चला कि मौलाना कलीम सिद्दीकी मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और ज्यादातर दिल्ली में रहता है और यहीं से जमीयते वलीउल्लाह नाम का ट्रस्ट चलाता है, जिसकी बड़ी ही सामाजिक प्रतिष्ठा है। लेकिन जब एटीएस ने अपनी तहकीकात का दायरा बढ़ाया तो कलीम का धर्मांतरण वाला चेहरा एक्सपोज हो गया। एटीएस को मौलाना कलीम के अवैध धर्मांतरण के कार्य में पाए जाने के सॉलिड सबूत मिले। कलीम ट्रस्ट के जरिए शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का काम देशव्यापी स्तर पर करता हुआ पाया गया, जिसके लिए विदेशों से भारी मात्रा में फंडिंग की जा रही है और हवाला अवैध धन के इस्तेमाल कर सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण को संगठनात्मक रूप में चलाया जा रहा है। पुलिस को ये भी पता चला कि देश के कई नामी लोग और संस्थाएं शामिल हैं। जैसे जैसे एटीएस को सबूत मिले वैसे वैसे कलीम सिद्दीकी की साजिश भी एक्सपोज होती गई। पुलिस को कलीम के जरिए भारत के सबसे बड़े धर्मांतरण सिंडिकेट संचालित करने का सबूत मिला। कलीम पैसे और तकरीरों से गैर मुस्लिमों को डराकर धर्मांतरित करता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब एटीएस को पता चला कि जिन संगठनों ने उमर गौतम से संबंधित ट्रस्ट अल हसन एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन को फंडिंग की थी, उन्हीं ने मौलाना कलीम सिद्दीकी ट्रस्ट, जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट को भी अनियमित रूप से भारी मात्रा में फंडिंग की। एटीएस के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि मौलाना के ट्रस्ट के खाते में 1.5 करोड़ एक मुश्त बहरीन से आए लगभग 3 करोड़ की फंडिंग के कुल साक्ष्य मिले हैं और उमर गौतम के पास दस्तावेजों में जिन धर्मांतरित व्यक्तियों का ब्यौरा है उनका निकट संबंध कलीम सिद्दीकी से भी है। की बात पे बल देता था। जिन संगठनों ने
उमर गौतम के संबंधित ट्रस्ट अल हसन एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन को फंडिंग की थी, उन्हीं स्रोतों से मौलाना कलीम के ट्रस्ट जामिया इमाम वजीउल्लाह ट्रस्ट को भी अनियमित रूप से भारी मात्रा में फंडिंग की गई है। अभी तक की जांच के अनुसार मौलाना के ट्रस्ट के खाते में 1.5 करोड़ रुपया एक मुश्त बहरीन से आया है तथा अब तक की जांच से कुल 3 करोड़ रुपए के फंडिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सवाल ये है कि एटीएस को इतने सबूत मिले कैसे? दरअसल उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। इलेक्ट्रॉनिक और ग्राउंड सर्विलांस के साथ साथ लोकल और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस को एक्टिव किया। नतीजा ये हुआ कि मौलाना कलीम के धर्मांतरण मॉड्यूल का खुलासा हो गया। मौलाना कैसे धर्मांतरण की फांस में गैर मजहबियों को फंसाता था, पूरा मॉड्यूल समझिए। कलीम सिद्दीकी ट्रस्ट संचालित करने के अलावा तमाम मदरसों की फंडिंग भी करता है, जिसके लिए विदेशों से कलीम को भारी धनराशि हवाला और दूसरे अवैध तरीकों से भेजी जाती है। मौलाना इन मदरसों में पैगामे इंसानियत देने के बहाने लोगों को जन्नत और जहन्नुम जैसी बातों का लालच और भय दिखाता था और इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहता था। बाद में इन लोगों को ट्रेनिंग देकर दूसरे लोगों को धर्मांतरण करने के लिए लगाया जाता था। एटीएस को पता चला है कि धर्मांतरण के लिए मौलाना कलीम का खुद का लिखा हुआ साहित्य प्रिंट और ऑनलाइन दोनों तरह से लोगों को उपलब्ध करता था, जो टोटल फ्री दिए जाते थे। मौलाना कलीम लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता कि शरीयत ही सबसे बड़ा कानून है। नतीजा ये हुआ कि मौलाना कलीम ने 3 तलाक जैसे मुद्दों को शरीयत से निपटाने पर जोर देना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश चुनाव में धर्मांतरण सीएम योगी का हॉट टॉपिक है, इसलिए मौलाना कलीम पर जब शिकंजा कसा तो पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कलीम की गिरफ्तारी पर सबसे ज्यादा तकलीफ आम आदमी पार्टी विधायक अमानुतुल्लाह को हुई। कलीम के गुनाह अमानुतुल्लाह को नजर नहीं आए, लेकिन वोट की फसल के लिए यूरिया मिलता जरूर दिखाई दिया। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी को यूपी चुनाव से डायरेक्ट जोड़ दिया। मौलाना की गिरफ्तारी का बुरा तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान को भी लगा। ये वही शफीकुर रहमान है जिन्हें कुछ दिनों पहले तालिबान में महान आत्मा नजर आ रही थी। मौलाना कलीम पर ये भी मुसलमान करते नजर आए। ये तो गलत किया जा रहा है। देखिए गलत किया है और गलत किया जा रहा है। ये तो बीजेपी गवर्नमेंट सिवाय यानी मुसलमानों को घेरने के, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दूसरा कोई काम नहीं है उन्हें। शफीकुर रहमान जहां से ये बयान दे रहे थे, वहीं करीब 100 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और जो संदेश उन्होंने दिया, आने वाला चुनाव किस लाइन पर जाने वाला है, उसका अंदाजा उसी से लगा सकते हैं। हमें पहचानना होगा कौन लोग हैं जो तालिबान की बर्बरता का समर्थन कर रहे हैं। तालिबान के समर्थन का मतलब एक हिंसक बर्बर, भारत विरोधी, मानवता विरोधी, महिला विरोधी और बच्चों के विरोधी जो कृत्य हैं, वह आज आपको देखने को मिल रहा होगा। किस प्रकार से जुल्म ढाए जा रहे हैं, किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। और कुछ लोग हैं बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, हमें सतर्क रहना होगा। ये तालिबान समर्थक जो लोग इस प्रकार के गलत कृत्यों का समर्थन करते हुए घुसपैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे सतर्क रहिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।